तो आज पढ़ेंगे हम फार्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब फार्मूला मेथड, जैसे कि फार्मूला मेथड का मतलब एक फार्मूला हमारे पास होगा, तो ऑलरेडी एक फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूले से सिर्फ फार्मूला आप लिखो, फार्मूले में वैल्यूज पुट करो और डायरेक्टली आंसर निकालो। तो फार्मूला क्या है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, मान लो हमारा इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, सो कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, जनरल फॉर्म में अगर एक इक्वेशन है तो इसका रूट क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे फार्मूला मेथड से। तो उसके लिए फार्मूला है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यानी रूट होता है, तो रूट मतलब x इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फार्मूले से हम इस x की वैल्यू ला सकते हैं, x की वैल्यू मतलब हमारा इक्वेशन का रूट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी फार्मूले से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। अब वो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ में पुट करना, अगर यहाँ m है तो यहाँ m लिखेंगे, अगर वहां p है तो p लिखेंगे, वहां q है तो q लिखेंगे। ठीक है, अब हमेशा हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, कितने, दो रूट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमने दो रूट निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने दो रूट निकाला, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड में भी हमने देखा प्लस माइनस वैल्यू आती है तो एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके हम दो रूट को लिखते हैं। सेम यहाँ करना है, जब भी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस इसके साथ लगा हुआ, मतलब ये वाली वैल्यू एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो हमारे दो रूट बन जाते हैं। तो यहाँ हमने दोनों रूट को नाम दे दिया, पहले रूट को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे रूट को हम बीटा नाम दे देंगे। सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of given quadratic equation। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो रूट मान लेते हैं इसके, तो अल्फा क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ प्लस लेना है एक बार, सो माइनस भी एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस में से हम प्लस लेंगे, सो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा क्या हो जाएगा, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इस तरह से बस ये फार्मूला हमें यूज करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको, ठीक है, तो आपको लिख लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना। इसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग फार्मूला मेथड। यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दिया हुआ m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन, हमेशा मैं आपको बताया क्या लिखना है सोल्यूशन में, स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखना है। गिवन इक्वेशन का मतलब ही होता है जो दिया है जैसे कि वैसा लिखना। सो गिवन इक्वेशन, सो m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान में रखना, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, चाहे फार्मूला मेथड हो, आपको दिया हुआ जो भी इक्वेशन है एज इट इज लिख लेना और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कैलकुलेशन सही हो। अब यहाँ हम देखेंगे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जनरल फॉर्म में दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। अब हमें क्या चाहिए, हमारा फार्मूला क्या है, मैं आपको फार्मूला लिख के रखता हूँ यहाँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला है मतलब क्या, हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए b a c, मतलब a b और c की वैल्यूज हमें चाहिए, और a b c की वैल्यूज कहां से मिलेगी, तो इसी इक्वेशन से मिलेगी। तो इक्वेशन से वैल्यू पाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ, आपको यही स्टेप फॉलो करना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, एबीसी की वैल्यू कब मिलेगी, किससे मिलेगी, तो इसको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्म के साथ, और जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ए मतलब यहाँ की वैल्यू, बी मतलब इसकी वैल्यू, सी मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। सो हमेशा ध्यान में रखना, गिवन इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम कंपेयरिंग विथ लिखेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एबीसी की वैल्यू लिख लेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू किसका कोएफिशिएंट होता है
तो दूसरे जिसको पावर नहीं है, पावर जिसका 1 है, वो वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू है -14 और c यानी कांस्टेंट टर्म यानी 30। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यू हो गया। अब हमें जो फार्मूले में रिक्वायर्ड था वो सारे वैल्यूज हमारे पास है, डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करेंगे देयरफॉर। अब हमें वैल्यू किसकी, देखो एक फार्मूला जनरल फार्मूला है, हम x कंसीडर कर रहे हैं वहां पर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है यम, तो हम x की जगह सिर्फ यहाँ यम लिखेंगे क्योंकि यम की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला लिख के हो गया। अब वैल्यूज पुट करो, इक्वल टू -b है तो माइनस एज इट इज रखेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू भी -14। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ -b है तो ये माइनस ऑलरेडी है इसलिए इसको सिर्फ 14 लिख देंगे तो -14 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो ये है ही, इसको b को b की वैल्यू भी माइनस में, तो उसको b की वैल्यू एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस तो रहेगा ही उसको, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से b स्क्वायर मतलब -14 स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब 30। ये मल्टीप्लीकेशन है पूरा, 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू सी और 2a मतलब 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +14 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। माइनस का हमेशा ध्यान में रखा, स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस करेंगे तो प्लस रहेगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 और यहाँ इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, और 4 13 जा 52, सो -52 नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, सो 14 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा 196 माइनस 52 यानी 144 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें आगे जब तक ये सॉल्व होता है करते जाना है। यहाँ अंडर रूट 144 है, इसको सॉल्व कर लो। सो इज इक्वल टू 14 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 144 का अंडर रूट हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ देयरफॉर यम इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 12 बाय 2। लेकिन प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार एक प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब दो वैल्यू हमें मिलेगी। इसलिए हमें देयरफॉर लिखना यम इज इक्वल टू 14 प्लस 12 बाय 2। एक तो प्लस 12 बाय 2 करके लिखना, एक बार प्लस लेके लिखना, दूसरी बार और लेके, और m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 बाय 2। इधर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस साइन किसको, सिर्फ 12 को, तो 12 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 14 प्लस 12 ये हो जाएगा 26 बाय 2, और इधर होगा m इज इक्वल टू 2 बाय 2, 14 माइनस 12 2, एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1। तो दो रूट हमें मिल गए, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फाइनल हम आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह हमें सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ हमें फार्मूला अच्छे तरह से याद रखना है। फार्मूला हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जो भी इक्वेशन आपको दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, a b और c की वैल्यू फाइंड करो, फार्मूला लिखो, फार्मूले में भी c की वैल्यूज आपको पुट करना है और उसको सॉल्व करते जाना है, तो आपके दोनों रूट्स मिल जाएंगे। अब देखो आपके बुक में क्या किया है, एक तरीका है सॉल्व करने का, जो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया। आपके बुक में क्या किया है, ये जो फार्मूले के अंदर का स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सेपरेटली पहले सॉल्व किया और फिर वो जो वैल्यू है उसको फार्मूले में डाल दिया। एक तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप फार्मूले के डायरेक्ट वैल्यू करके भी आप कर सकते हो, आपके एक दो स्टेप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। वो जो इसके पहले का हमने लिखा फार्मूला वगैरह, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल एक सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। सो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। सेकंड एग्जांपल आपका सॉल्व एग्जांपल ही लेते हैं। तो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे भी मैं फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सो सोल्यूशन, फिर से स्टेप हमारा गिवन इक्वेशन। सो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कंपेयरिंग विथ। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो देयरफॉर कंपेयर कर किस लिए कर रहे हैं, हम ए बी सी की वैल्यू लिखने के लिए। लिखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 10 और सी की वैल्यू 2। हो गया, ए बी सी की वैल्यू अगर हमारे पास मालूम है तो हम फार्मूला में पुट करेंगे। अब यहाँ वेरिएबल है एक्स, सो देयरफॉर हमारा फार्मूला एक्स इज इक्वल टू हो जाए, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हो गया, फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करेंगे अभी। सो देयरफॉर सो माइनस है, बी की वैल्यू है 10, तो माइनस 10 हो जाएगा ये, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। हमेशा ध्यान में रखना है, जो डिवाइड रहेगा पूरे वैल्यू पे डिवाइड रहेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा डिवाइड, ऊपर की वैल्यू पूरी दो टर्म में है डिवाइड और नीचे में पूरा डिवाइड 2 ये करना। सो माइनस 10 एज इट इज, हम पहले स्क्वायर रूट अंदर, स्क्वायर के रूट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। सो 10 का स्क्वायर है तो ये होगा 100 माइनस, तो माइनस यहाँ एक ही है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, इंटू प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, सो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सो 100 माइनस 8 और नीचे 2 इंटू 1 2। आगे सॉल्व करते इसे हम। सो इज इक्वल टू माइनस 10 अभी जैसा का वैसा ही रखेंगे हम, और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे। सो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है 100 माइनस 8 मतलब 92 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 इंटू 1 अगेन 2। अब देखिए हमेशा मैक्सिमम बच्चे यहाँ लटक जाते हैं, सर इसका तो स्क्वायर रूट ही नहीं निकलता, कैसे सॉल्व करें। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ये वैल्यू को ऐसी दो टर्म में हमें कन्वर्ट, दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है कि उसमें से एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे जानना, तो हमारे पास मालूम है 1 से 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो किसके टेबल में आता है, किससे वो डिवाइड होता है, वो देखना है परफेक्ट स्क्वायर से। तो हमें यहाँ 92 के कौन से फैक्टर मिलेंगे, 4 से अगर उसको डिवाइड करते हैं 23 4। सो 23 4 92, मतलब ये दो फैक्टर्स हो गए जिसमें से एक फैक्टर हमारा 4 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको 92 को लिख सकते हैं। सो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 23। ठीक है, 92 को हमने सिर्फ ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया कि एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना, लेकिन जहां तक ट्राई करना है, अगर उसका एक परफेक्ट स्क्वायर एक फैक्टर निकलता है तो ट्राई। यहां निकल रहा है इसलिए हम उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अभी माइनस 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और अंदर में 23 का तो कोई स्क्वायर रूट है नहीं, उसके फैक्टर में बना नहीं सकते कि परफेक्ट स्क्वायर हो कोई उसका फैक्टर, इसलिए 23 एज इट इज अंडर रूट में रह जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। इसको और हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखो दो टर्म है, माइनस 10 एक टर्म है और इधर वाले एक टर्म है। यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 2 से 10 भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड होता है, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा माइनस 5 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से अंडर रूट 23 बचेगा और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, और हमारा आंसर आएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 23। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लस माइनस आ गया, मतलब दो वैल्यूज है। ये वैल्यू हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, एक्स। तो देयरफॉर ये एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 23 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, तो x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो ये दो जो वैल्यू यही हमारे रूट्स है। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर माइनस 5 प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस 5 माइनस अंडर रूट 23 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना।
क्या किया हमने, बहुत ही इजी है, ठीक है। सिंपली गिवन इक्वेशन लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसने डायरेक्ट कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यूज लिख लिए, फार्मूला लिखे, एबीसी की वैल्यूज फार्मूला में पुट किया। ध्यान रखना है प्लस माइनस के में गलतियां नहीं करना, ठीक है। ये अगर कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं, स्क्वायर रूट अगर सही ले रहे हैं तो हमारा आंसर भी सही आएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी मेथड है फार्मूला में। तो ये भी आपको एग्जांपल नोट कर लेना। आपकी बुक में अंडर रूट की वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया, फिर उसको पुट करके कैलकुलेशन किया। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर सेम। चलो एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल, वो भी देख लेते। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमें दिया हुआ है। फिर से सॉल्यूशन एज इट इज, जैसा हम करते गिवन इक्वेशन। सो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो हमें करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपेयरिंग विद, आपको प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करना। सो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार हो गया, इक्वेशन बन गया, उसको कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मतलब स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो 1, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब बी की वैल्यू यहां क्या होगी, सो -2, ठीक है। बी की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं होगी, माइनस है, ये -2 हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेंगे, सी की वैल्यू 3 ले लेंगे, सारा गलत। अगर यहीं से हम गलत कर देंगे तो पूरा आंसर ही गलत होगा, 0 मार्क, ठीक है। हर स्टेप आपकी गलत होगी, इसलिए केयरफुली करना है। बी की वैल्यू मतलब है पूरा बी, यहां से यहां तक साइन के साथ। यहाँ प्लस होता है तो नहीं लिखते हैं, माइनस है तो लिखना होगा। सी इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। देयरफॉर हमें वैल्यू निकालना एक्स की, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करो, तो माइनस ऑलरेडी रखेंगे, बी की वैल्यू माइनस में तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से b -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a मतलब 1, c मतलब -3। पूरी वैल्यूज को अंडर रूट में रखना है और डिवाइड में यहां से पूरे ऊपर के पूरे वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे। 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1, इसका आंसर फाइंड करेंगे। सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो यहां माइनस है, 3 वैल्यूज है और 2 वैल्यूज माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये होगा 4 प्लस। अब 4 इंटू 1 4 ही होगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप। सो इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पहले अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस नहीं देना बोला है, ठीक है। 4 प्लस 12 ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट 16 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है, तो 2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हो गई x की। देयरफॉर अब x की यहाँ 2 वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 4 है, तो ये प्लस 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मतलब हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, तो 2 वैल्यू हम लिख लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 4/2, एक बार प्लस लेना है और लिखना है x इज इक्वल टू 2 माइनस 4/2। इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी 6/2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 मतलब -2/2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 3 एंड -1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फाइनल आंसर देखो, बहुत ज्यादा कुछ टेक नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, ठीक है। केयरफुली हमें सिर्फ माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर निकालना है। अगर आप कन्वर्शन सही करते हो, साइन अगर सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आंसर आपका सही आएगा। स्टेप भी बहुत इजी है इसके। इस तरह से थर्ड एग्जांपल, तो सॉल्व एग्जांपल आपकी बुक के जो है वो हमारे सॉल्व हो गए।
यह मैं आपको समझा के दिया कैसे है। अभी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो। अगर डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है तो कैसे करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। अभी तक हमने तीनों एग्जांपल में देखा आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो एक लेते हैं हम जिसमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है। तो इक्वेशन आपको दिया है 3q² इज इक्वल टू 2q प्लस 8। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 3q² इज इक्वल टू 2q प्लस 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो गिवन इक्वेशन 3q² इज इक्वल टू 2q प्लस 8 एज इट इज। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सो देयरफॉर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 3q², ये वैल्यूज दोनों इधर आ जाएगी क्योंकि हमारा स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी इधर है और साइन भी इसका प्लस है, तो प्लस साइन रखेंगे इसको। ये 2q इधर आएगा तो -2q हो जाएगा, और 8 इधर आएगा तो -8 इधर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी -8, ठीक है। सो abc की वैल्यू के लिए हम कंपेयर करते हैं, तो यहां से एक स्टेप ज्यादा बड़ी, क्यों, क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर कंपेयर किया और फिर एबीसी किया। तो वही है, फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ वेरिएबल q है, तो हम लिखेंगे q इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करो। -b मतलब माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस √ के अंदर वैल्यूज पुट करो। b मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस √ के अंदर हम सॉल्व करेंगे अभी। सो √ में -2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहाँ 3 वैल्यूज है, सो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है 3 वैल्यू में अगर 2 माइनस है तो हमेशा यहाँ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला मल्टीप्लीकेशन प्लस होगा, अगर एक ही माइनस है तो हमेशा माइनस रहेगा। सो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 ये हो गया 6 इज इक्वल टू, सो 2 एज इट इज प्लस माइनस √ में हम सॉल्व करेंगे। सो 4 प्लस 96 ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 6 एंड इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √100 मतलब 10 बाय 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ q। लेकिन q की हमें यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 10 की वैल्यू प्लस 10 भी हो सकता है, -10 भी, इसलिए हम उसको स्प्लिट कर लेंगे। q इज इक्वल टू 2 प्लस 10 बाय 6 और q इज इक्वल टू 2 माइनस 10 बाय 6 एंड देयरफॉर q इज इक्वल टू 12 बाय 6 एंड देयरफॉर q इज इक्वल टू 2। और इधर q इज इक्वल टू -8 बाय 6, 2 माइनस 10 -8 बाय 6, और q इज इक्वल टू -4 बाय 3। सो q की 2 वैल्यू ये हमारे रूट्स हो गए एंड देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे 2 and -4 बाय 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें करना है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस हमें करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, फार्मूला लिखो, फार्मूले वैल्यूज पुट करो और प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, तो इजीली आपके 2 रूट्स आ जाए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी आपको नोट कर, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिया, सारे के सारे आपको नोट करना है